How are things यार? All good, all good, all good. How about you? All well भाई. तो पूरब अभी कहाँ पर हो मुंबई में? पहले तो ये बताओ यार. रहते हैं जूहू में अच्छा. एंड ऑफिस इज इन अंधेरी साकिना का, तो अच्छा काफी अभी मतलब मतलब वही एरिया जो में. जो रेडियो पे सुन रहे होंगे उन्हें तब पता नहीं लगेगा, बट जो विजुअली देख रहे हैं उन्हें पता लग रहा है कि अभी पूरब ऑफिस में ही बैठा हुआ है. अपना शर्ट एक ब्लू कलर की, हम दोनों ने आज जो है ब्लू शेड की एक शर्ट पहनी हुई है. Right. और बहुत ही मतलब प्रिम एंड प्रॉपर लग रहे हैं हम दोनों के दोनों. एक्चुअली अभी ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, अभी वर्क फ्रॉम होम है आज. ओ या भाई, क्या घर है तुम्हारा यार. सुनो गाइस, पूरब के पास बहुत पैसा है, बहुत सुंदर घर है इसका यार. और इसके बाद मीटिंग के लिए जा रहा था, तो आई वाज लाइक अच्छा. इंटरव्यू के तैयार बाद होके बैठे, डायरेक्टली इंटरव्यू फिनिश करेंगे फिर काम शुरू कर देंगे. हाँ. निकल आए. बट यू आर फ्रॉम मुंबई ना पूरब? या ऑल born and brought up in Mumbai, everything in Mumbai. वो पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से किया तुमने? तो पढ़ाई एचआर कॉलेज से किया, चर्चगेट में. अच्छा. So there's a funny story behind that as well. NM is like right 5 lanes away from me, like literally हाँ. 5 lanes away from me. And NM में क्या अटेंडेंस का बहुत वो होता था कि you have to attend college and 80% से ज्यादा अटेंडेंस होना चाहिए एक्सेट्रा. एंड पहले से ही ऐसा था कि जब से मतलब लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 17 आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी व्हिच वाज माय इनिशियल कंपनी. तो अटेंडेंस का थोड़ा मारामारी होता था. सो आई dropped out of NM within a week and I joined HR and then continued that only. Then again after in my first year of college मैं वापस NMIMS ज्वाइन किया, वापस सेम मिस्टेक कमिट किया. 1 year I completed and second year I transferred to HR again. So my love story with HR is a lot. ये पूरी मुंबई जो है ना अभी ऐसे हाँ. जज कर रही होगी ना तुमको, स्पेशली जो एनएम के बच्चे हैं. बोल रहे होंगे ये आदमी मतलब देखो, एक तो अटेंडेंस पूरी नहीं करा. तो मेरी बहुत सिमिलर स्टोरी है यार. आई आल्सो स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17 18, आई वाज इन कॉलेज और मैं रेडियो करता था. बट क्योंकि मेरे को दिल्ली के किसी रेडियो स्टेशन में नहीं मिला था कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए उस टाइम तक. यूजुअली सारे रेडियो स्टेशन का एक क्लॉज होता है. सो आई यूज्ड टू ट्रैवल 4 घंटे बस लेके जाता था. हरियाणा का एक रेडियो स्टेशन था, वहां पर 4 घंटे बस लेके वापस आता था. सुबह जब एग्जाम टाइम होता था, सुबह अपना एग्जाम देता था, उसके बाद फिर से 4 घंटे बस लेके जाता था और फिर 4 घंटे बस लेके वापस आता था अरे और 4 घंटे का शो करता था. तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी Yes. कहानियां जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही जो अप्स एंड डाउन्स हमारे और एक्सपीरियंसेस है वही यार पूरी जिंदगी बनाते हैं, नहीं? 100%. मतलब कुछ बोलने के लिए भी कहानियां होनी चाहिए ना, तो फिर सीरियसली यार, जब मेरे को लोग बोलते हैं ना लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स हैं, बड़ा फेलियर है, मैंने कहा बे मजे ले लो, जब सक्सेस आएगी तो ये सब कुछ बताओगे तुम लोगों को, है ना? 100%. बट पूरा जब रीफिलेबल की शुरुआत हुई, पहले तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, थॉट कहाँ से आया? ओके. सो इनिशियली 2018 में जब महाराष्ट्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था, दैट वाज द टाइम वी सॉ कि बहुत सारे गैप्स है मार्केट में, because the alternatives that are available are actually not very environmentally friendly. And जो दूसरे companies भी कर रहे थे, they were greenwashing. So that's where we saw that there is an opportunity as well as a lot of awareness that is required. Green washing क्या है? What is green washing? So greenwashing is basically a term where companies portray themselves as eco-friendly without understanding the entire life cycle dynamics of the product, packaging, dynamics of it, everything. And बोल देते हैं कि हम eco friendly है. So just to give you an example, like the paper cups that you use at restaurants, these are actually not biodegradable. They have a plastic lining inside of it, which ends up in the landfill. But not a lot of people know it. लोग बोलते हैं पेपर है मतलब recycle हो जाएगा तो eco friendly है. Now newspapers is recyclable, but like the paper cups that are there, they are not recyclable. राइट. हाँ, शाइन करती है उसके अंदर की लेयर. एग्जैक्टली. कभी सोचा ही नहीं था यार. तो तभी से मतलब दैट्स वेयर वी सॉ दैट अपॉर्चुनिटी भी है. प्लास्टिक बैन हो रहा है एंड ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है. सो इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ विद द फूड एंड बेवरेज रेंज. सो उसमें क्या हम रीयूजेबल पैकेजिंग बनाते थे, रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते थे, एंड देन वी सेट अप अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड वापस वो मटेरियल को रीयूज करते थे, स्टेरिलाइज करते थे हम लोग के उधर और वापस रीयूज करते थे. So that was food and beverage. बड़े events में we used to say, so for example at Weekender and all these events where there are 50,000 1 lakh people, जो हर आदमी 4 बॉटल पानी पीता है, we set up refill points. पानी नहीं पीता मतलब पीता exactly. So we set up refill points at this event and we encourage people to reuse their packaging back, and then after the event हम लोग को वापस दे दो, जो स्टेरिलाइज होके वापस आएगा. सिंपल. जो भी चीज हम देते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो और हम वापस लेंगे और वापस उसको स्टेरिलाइज करके रीयूज करेंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए.
So that was the system that we've been implementing since the last 4 years. And ये refillable का born मतलब it came into picture when pandemic में जब घर पे सब लोग home delivery के लिए चीज बुलाते थे. And now आप imagine करो, you're calling something from Amazon. तो एक बॉक्स ब्राउन कार्टन में आता है, फिर उसके अंदर बबल रैप आता है, उसके अंदर प्लास्टिक पैकेजिंग आता है, और उसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आता है. Right, right. See the amount of layers of packaging that is going to waste. So हमने ये सोचा कि let's combine the environmental benefit of a refill station to the convenience of online delivery. आपको घर बैठे बैठे सामान मिलेगा lesser than MRP, because we've understood that an Indian consumer को थोड़ा एक price incentive भी चाहिए रहता है. And घर बैठे बैठे convenience भी, आज के तारीख में सब home delivery हो रहा है. So that's how we came up with our refillable truck. Okay. पर मतलब आज की तारीख में अगर मुझे कोई सामान चाहिए, मान लेते हैं कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि यार वो उसमें ना कम से कम प्लास्टिक यूज हो, पैकेजिंग जो तुम एक्सप्लेन कर, तो मैं क्या करूँ फिर उसके लिए? राइट. सो एज ऑफ नाउ हमारे प्लेटफॉर्म में अभी के लिए होम केयर लिक्विड्स है, लाइक यू नो द हैंड वॉश हो गया, डिश वॉश हो गया, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री लिक्विड, द लिक्विड्स दैट यू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो व्हाट हैपेंस इज दैट आप आपके घर पे बॉटल रेडी रखो, एंड इन टर्म्स ऑफ आप हमारे वेबसाइट पे आओ या व्हाट्सएप पे आओ, and you can schedule a visit by the refill truck. तो वही सेम बॉटल में हम लिक्विड रिफिल करेंगे. सो एसेंशियली आपने कोई प्लास्टिक बॉटल लाया ही नहीं, बिकॉज नो प्लास्टिक बॉटल वाज ब्रॉट, कोई सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं था, कोई कार्टन नहीं था, आपको सेम ही बॉटल में आपने जो आपके पास बॉटल था वही आपने रीयूज किया. सो एसेंशियली यू एलिमिनेटेड एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम एवर कमिंग इनटू द पिक्चर. जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताता हूँ, जब है ना नए जो हैंड वॉश वो जो नहीं आते बॉटल में, जब वो आने शुरू हुए थे ना, तो मुझे ही क्या, हमारी फैमिली को भी नहीं पता था कि इसके रिफिल पैक्स भी आते हैं. एग्जैक्टली. तो हम हर बार नई एक बॉटल लेते थे, पुरानी को फेंकते थे, फिर एक नई बॉटल आती थी. करेक्ट. बट वो रिफिल पैक्स की वजह से कितनी बॉटल सेव हुई, और वो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है. पर मुंबई में जहां पर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जहां पर कितनी सोसाइटीज हैं, जहां पर की वेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है, अगर कोई सोसाइटी कहती है कि पूरा यार हमें यहाँ हमारी जो सोसाइटी है उसको तुम ग्रीन करो, ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली करो, तो क्या कर सकते हैं वो लोग, कैसे करेंगे? श्योर. आपने जैसा एग्जैक्टली बोला बिफोर दिस एज वेल कि रिफिल पैक्स इन्वेंट हुआ. नाउ रिफिल पैक्स हैव एलिमिनेटेड बॉटल्स, बट उसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम रह गया, दैट दीज रिफिल पैक्स के पास डबल लेयर्स रहता है. तो ये रिफिल पैक प्लास्टिक से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, और उसको ज्वाइन किया जाता है, एंड दिस मटेरियल इज नॉट रिसाइक्लेबल अगेन. तो ये जो रिफिल पाउचेस भी होता है, ऑल्दो इसने प्लास्टिक बॉटल बचा दी है, जो खुद पाउच है वो लैंडफिल में चले जाता है क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है. सो दैट इज अगेन एन इश्यू. तो वही इश्यू के लिए हम लोगों ने ये रिफिल ट्रक किया. तो जैसे आपने बोला सोसाइटीज हो गए, मुंबई में बड़े बड़े सोसाइटीज है. राइट नाउ वी हैव पार्टनर्ड विद ओवर 30 रेसिडेंशियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन ऑल ओवर मुंबई. जैसे कोलाबा हो गया, कांदिवली हो गया, किधर से भी होता है. तो व्हाट वी डू इज दैट हम ये रिफिल ट्रक को स्टेशन करते हैं सोसाइटी में फॉर 4 to 5 hours, and then we ask all the residents to come down, visit the refill truck, and देखे, and जो भी प्रोडक्ट चाहिए जितना चाहिए वो रिफिल कर सकते हैं खुद के बॉटल में. जैसे कि in terms of they can take hand wash, they can take 250 ml, they can take dish wash, they can take 1 liter. तो वैसे they can choose the liquid that they want, the brand that they want, as well as the amount of liquid that they want from the refill truck. Okay. और जो जैसे तुमने कहा कि प्राइसिंग जो है वो बहुत नॉमिनल होती है, राइट. तो किस क्वांटिटी के लिए? ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कहूंगा मेरी एक बॉटल खाली है तो तुम आके फिल कर दो, तो वो तो तुम्हारे लिए भी एक्सपेंस ज्यादा है क्योंकि ट्रक आएगा जो उसको रिफिल करेगा. तो व्हाट इज द क्वांटिटी? जैसे मैं अगर अपने घर पे चाहता हूँ कि रिफिलेबल आकर मेरे प्रोडक्ट का टेक केयर करे, तो मैं क्या एक नंबर है वो? Sure. So that is the best part about our refillable company as well. हम कुछ MOQ नहीं रखते हैं, because what we've done is that we've divided Mumbai into 4 different zones. जैसे कि साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, एंड नॉर्थ हो गया. And what happens with that is कि आपका जो बिल्डिंग रहेगा या where you stay falls into the zone, हमारा ट्रक ऑलरेडी वो जोन को विजिट कर रहा है. So then they can fulfill your order via that as well. So अगर for example आप अगर कांदिवली में हो, तो मेरी ट्रक बोरिवली टू दहीसर कम, फॉर एग्जाम्पल अंधेरी टू दहीसर, इट कम्स एटलीस्ट 3 times a week. तो मतलब आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी या मैक्स टू मैक्स 2 day डिलीवरी में आपको आपका मटेरियल जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा. वो मिल जाएगा. So you do not require an MOQ to order from our website, and that's the easiest part because we want to make it easy for people to become zero waste और हमारा एक्सपीरियंस करें. बट अभी कहाँ
पूरा कहाँ देख रहे हो कंपनी को, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग आइडिया है इन जनरल आल्सो, यू नो पीपल आर अवेयर अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट, दे आर अवेयर अबाउट कि हम लोग क्या ग्रीन इनिशिएटिव्स अपनी लाइफ में ले सकते हैं. वेयर डू यू सी योर कंपनी गोइंग यार? Right. So our entire aim is to make refillable, accessible, quality products affordable and plastic साथ में हमें जितना बचा सकते हैं उतना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग को हमें reach करना है. So as of now we are present in Mumbai. We are launching in Jodhpur. We are launching in Pune. We are launching in Bangalore. So apart from Mumbai, we'll be in these 3 different cities. Apart from हमारा दूसरा city wide expansion चल रहा है दूसरे cities में. And हम क्या करें कि ये refill truck हो गया, then we are partnering with retail stores to set up refill stations in the retail stores as well. Right. Then we are partnering with delivery companies to make their products refillable and returnable. So we are creating a complete ecosystem कि आपको, अगर आप as a consumer want to buy plastic free या फिर आपको थोड़ा eco friendly बनना है लाइफ में, तो हमको आपको कुछ ऑप्शन होना चाहिए. It's not that right now people want to be eco friendly, but कोई ऑप्शन ही नहीं है. And whatever eco-friendly options are there are either very expensive, very inconvenient, or something like that. So we want to make it convenient and we want to make it affordable, so more masses can adopt this system. 4 चीजें अच्छी ऐसी बता दो जो मुंबई में सुनने वाले लोग हैं, जो कल से ही शुरुआत कर सकते हैं और उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट को बेटर ही करेंगे. कोई भी 4 चीज. Correct. Actually, in terms of what we've realized is कि जो हम 25 साल पहले करते थे ना, all of those things were perfect. Like kind of मतलब हम लोग ने जो 25 साल से हम फॉलो नहीं कर रहे. Like just to give you examples, पहले मिल्क जो होता था वो भी ग्लास बॉटल में आता था, वो बॉटल को वापस देते थे. फिर ऑयल भी जो होता था वो रिफिल होता था. फिर पीपल नेवर मतलब जो हम लोग ग्रोसरीज भी बाय करने जाते थे, कभी प्लास्टिक में रैप नहीं होता था, वो सीधा सेम मतलब जो फ्रेश सब्जियां होती थी वो डायरेक्टली बैग में. सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. अभी इसको टर्म दिया जाता है कि जीरो वेस्ट, सस्टेनेबल लिविंग एक्सेट्रा, बट हमारे सब फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड मदर्स एंड ग्रैंडमदर्स हैव बीन डूइंग दिस सिंस लाइक लास्ट 50 years फॉर एग्जांपल. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फॉलो. जैसे कि लाइक सिंपल स्टेप, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लाइक कैरिंग अ रियूजेबल वाटर बॉटल, कैरिंग अ रियूजेबल ग्रोसरी बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. Then when you're ordering, just think about like अभी ऐसे नए कंपनी आई है where they are making shoes out of recycled plastic. So every purchase you can make a conscious decision कि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांड या वैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ. जस्ट वन डिसीजन आई एम मेकिंग इज कि एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिसीजन ले ले. तो like these are, I would say, 4 things if you ask me, would be carrying a water bottle, carrying a grocery bag. Every purchase that you're making e-commerce, just think about इसको एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव तो 100% रहेगा. जैसे कि राइट नाउ माय शूज आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड द टी-शर्ट दैट आई यूजुअली वेयर इज मेड आउट ऑफ सीवीड. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत अवेलेबल है एंड आप मतलब इसके लिए ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ता है, आपको काफी अच्छा इन टर्म्स में मिलता है. सो दीज आर आई वुड से. एंड फोर्थ, एज आई मेंशन्ड अगेन, एक ब्रांड इंटीग्रेशन कर देता और रिफिलेबल प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर दो. मैं बोलने वाला था लेकिन तुम मतलब छोड़ते ही नहीं हो ना. But thank you so much, Purav. Thank you so much. Keep up the good work, यार. और किसी भी तरह का सपोर्ट बिग एफएम से चाहिए, इंडिविजुअली मुझसे चाहिए, प्लीज बताओ यार. We'll be happy to help. 100%. I think Big FM is supporting us very, like जब से like since we started speaking to you guys, काफी support मिल रहा है and you guys are helping us reach to so many people. So I think we are like very grateful that we've got an opportunity to speak to you guys as well. And thank you and like. All thanks a lot. I think very also like I'm out of. All right, bro. Thank you. Bye. Thank you so much. 92.7